नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 1 लाख के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है आज, जिसे मैं कहता हूं पीपी वर्सेस पीपी, यानी पुनेरी पलटन बनाम पटना पायरेट्स। बड़ा कमाल का मैच है, रोचक होने वाला है। मैच की कहानियां जो आप जानने के लिए लालायित है ना प्रभु, और एक कहानी तो पहले ही जानते हैं, वो ये कि हमार भैया शादीलाल अब हमार भाऊ शादलू भाऊ हो चुके हैं। पटना पायरेट्स के साथ वो खेले, सुपरस्टार बने और अब वो पुनेरी पलटन के लिए डिफेंस में जो काम कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। ये सबसे बड़ी कहानी है। कहानी नंबर 2 ये आती है कि ये दो यूथ ब्रिगेड्स की टक्कर है। पटना पायरेट्स देख लें, पुनेरी पलटन देख लें, सीनियर सिटीजन ज्यादा इसमें आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पूरी तरह से यूथ ब्रिगेड का मैच है। ले दे के मुझे एक नीरज दिखाई दे रहे हैं पटना में, जो अब काफी सीनियर हो चुके हैं। इधर ठीक है पंकज मोहिते हैं, लेकिन सुपर डुपर सीनियर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये दो बेहतरीन युवा टीम्स की टक्कर आती है। फॉर्म के बारे में अगर बात करूं तो पटना ने 6 मैच खेले हैं, 1 ही हारा है और 5 मैच जीतकर बहुत बढ़िया फॉर्म में, बहुत बढ़िया रिदम में लग रही है। पटना पायरेट्स अब तक नरम गरम उनका सीजन रहा है। 6 मैच उन्होंने भी खेले, 3 जीते और 3 हारे। लेकिन जो मैचेस जीते हैं उसमें नरेंद्र रेडू और अनिल चपराना की टीम बड़ी खतरनाक लगी है। सिर्फ थोड़ी सी निरंतरता का अभाव रहा है। नंबर 2, जीत के सूत्र क्या होने वाले हैं? पहले पुनेरी पलटन की बात करता हूं और अपना होम लेग जो उन्होंने फिनिश किया। आई थिंक होम लेग का पहला मैच हारा था, जो उनकी इकलौती हार है। उसके बाद लगातार आप मैचेस जीते और पिछले मैच में जो बुल्स को धोया है 43-18, और वो मैच में देख रहा था, मतलब हे प्रभु, हे परमानंद, हे जगदीश्वर, ये हो क्या रहा है? वो वाली सिचुएशन कहीं मेरे दिमाग में घूम रही थी। टैकल पे टैकल, टैकल पे टैकल, टैकल पे टैकल, एडवांस टैकल, ऐतिहासिक प्रदर्शन जो आपने किया पुनेरी पलटन, जो आपने डिफेंस में किया, वो किसी भी विरोधी टीम का मोराल, मनोबल गिराने के लिए काफी है। तो आज भी जो जीत के सूत्र हैं वो ज्यादा डिफेंस केंद्रित ही हैं, क्योंकि अगर मैं पटना पायरेट्स को देखूं, अभी भी उनकी मजबूती मुझे रेडर्स की कतार में दिखाई देती है। तो नंबर 1, इस बार सरप्राइज अटैक पे ध्यान दीजिए। चाहे वो सामने सुधाकर हो, मंजीत हो, सचिन हो, मेन जो रेडर हैं, थोड़ा सरप्राइज कीजिए। और सरप्राइज करने के लिए 2 कीमती हीरे आपके पास हैं। एक तो आपके कैप्टन असलम और साथ में मोहित, जो लेफ्ट इन राइट इन या राइट इन लेफ्ट इन पे खड़े होंगे। ओके, तो तुनक तुन हो गया, मतलब जहां भी खड़े होंगे सरप्राइज करके अटैक कीजिए, कवर की चेन के पीछे से आके हमला कीजिए, क्योंकि इस तरह के डिफेंसिव टैक्टिक्स भी हर टीम को अपनाने पड़ते हैं। नंबर 2, चेन टैकल। जब लंबे रेडर आ जाएं तो राइट कॉर्नर पे चाहे गौरव खत्री हो, लेफ्ट पे चाहे भाऊ शादलू हो, लंबे रेडर्स पे करिए चेन टैकल्स। और शादलू कमाल की फॉर्म में हैं, डबल थाइज कर सकें तो बहुत अच्छा, वो आमतौर पे कवर्स करते हैं, शादलू भी करते हैं, पर चेन टैकल अगर कॉर्नर्स लगातार करते हैं तो उनके अपने मोराल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और नंबर 3, रेडिंग में मुझे लगता है कि आज 2 लेफ्टी खिला लेने चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट रेडर की तरफ का डिफेंस है पटना का, वहां से ज्यादा पॉइंट मिलने के आपको आसार हैं। तो हो सकता है कि पंकज की जगह आज आप आकाश शिंदे को मौका दे दें, उसे आप मैच की सिचुएशन के हिसाब से पलट सकते हैं। तो एक बार अगर आपने लेफ्ट का डिफेंस उड़ा दिया तो फिर एक ही लेफ्टी काफी है, फिर आकाश को वापस बुला लीजिए, फिर पंकज को अंदर भेज दीजिए। अब इस टीम की यही खूबसूरती है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के रेडर्स काफी ज्यादा संख्या में हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में है शादलू भाऊ, क्योंकि पटना के रेडर्स को रोकने के लिए पूरी डिफेंस को चलाने का जिम्मा शादलू पे है, और वो जिम्मा उन्होंने अब तक बहुत बखूबी निभाया है। अब जीत के सूत्र पटना पायरेट्स के लिए। पिछला मैच आप जीत के आए हैं, तमिल तलाइवास जैसी अच्छी टीम को आपने 46-36, 10 पॉइंट के डबल डिजिट मार्जिन से हराया है। और यही बात मैं कर रहा था कि जब जब पटना चलती है, जीतती है, बड़ी खतरनाक लगती है। आज आपने क्या करना है? अनिल चपराना इस टीम के साथ हैं जो पिछली बार यू मुंबा में थे, और यू मुंबा में कई बार वो 5-2 की फॉर्मेशन पे खेले थे। मुझे लगता है कि आज वही मैच है जहां आज आप ऑल आउट ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि पुनेरी पलटन को फास्ट पेस मैच खेलने अच्छे लगते हैं। तो गेम की गति को स्लो रखें, 5-2 पे खेलें, 5 डिफेंडर खिलाइए,
अगर सामने दो लेफ्टी आते हैं तो लेफ्ट कवर में एक एक्स्ट्रा या उस साइड के डिफेंस में एक एक्स्ट्रा डिफेंडर भेज दीजिए। अगर दो राइट के रेडर आते हैं तो फिर आप दो राइट रेडर्स या दो राइट कॉर्नर या इवन दो लेफ्ट कॉर्नर के साथ भी उतर सकते हैं। त्यागराजन युवराज को एज अ सेकेंड मैन उतार सकते हैं। हर पोजीशन पे आपके पास विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। 5-2 की फॉर्मेशन मुझे लगता है आज ठीक रहेगी। नंबर 2, सचिन को ट्राई करना चाहिए, जब धीरे धीरे ही सही, बोनस बोनस पे खेलें, लेकिन शार्दुल को आउट करने की जिम्मेदारी, वो ड्यूटी होनी चाहिए सचिन की, क्योंकि लंबे हैं, किक बहुत अच्छी मारते हैं और शार्दुल से दूर रहते हुए आप उनका शिकार कर सकते हैं किक मार के। शार्दुल आउट तो एक बहुत बड़ी दरार आपको मिल जाएगी। और नंबर 3, सुधाकर इस बार आपके रेडर होने चाहिए। तो 5-2 में दूसरे रेडर मेरे लिए सुधाकर हैं, चूंकि लेफ्टी हैं, वो राइट कॉर्नर टू इन खेलें, राइट कॉर्नर टू कवर खेलें। पिछले मैच में चले, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा भविष्य है। और तमिलनाडु में चले अपने घर वालों के सामने, किसी भी माता पिता का दिल जो है वो पसीज जाता है, तो उसके लिए और ज़्यादा वेल डन आपको। यहां सामने खड़े हैं शार्दुल, आसान मैदान वो आपको देंगे नहीं, तो कॉर्नर टू कवर खेलिए सुधाकर, शार्दुल को थोड़ा अवॉइड कीजिए, शार्दुल की टेक केयर सचिन को करने दीजिए। एक्स फैक्टर इसीलिए मेरे लिए इस मैच में है सचिन तंवर, क्योंकि शार्दुल, अभिनय, संकेत, गौरव, पंकज, मोहित, असलम, सारे के सारे डिफेंडर्स की जो ये टीम है, उसे अगर किसी ने भेदना है तो अनुभव में सचिन तंवर बहुत काम आने वाले हैं। और अब पॉइंट नंबर 3, किसकी बजेगी बीन, कौन जीतेगा? पुनेरी पलटन थोड़ी सी भारी लग रही है। मैं पटना को बिल्कुल यहां डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, हल्के में नहीं ले रहा हूं। यह क्लोज मैच होगा, एक तरफा होने की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि पटना जब अपने पोटेंशियल पे खेलती है बहुत बढ़िया टीम लगती है। पर पुनेरी पलटन के पास जो जीत की रिदम है वो थोड़ी सी फेवरेट बनाती है। मुझे लगता है कि क्लोज मैच होगा। दोनों टीमों ने जो पिछले एक तरफा मैचेस जीते हैं वैसी जीत किसी को नहीं मिलेगी। पुनेरी पलटन थोड़ा सा अपनी फॉर्म के हिसाब से मुझे भारी लग रही है। आप लोग, क्या लगता है आपको प्रभु, पुनेरी पलटन जीत रही है या प्रदीप नरवाल की पूर्व टीम जीत रही है? अभी भी लोग जब पटना को याद करते हैं तो पहली मेमोरी प्रदीप नरवाल की आती है। प्रदीप ने अभी कुछ दिन पहले 1600 रेड पॉइंट का आंकड़ा छुआ है। मन्नी पाजी ने अभी कुछ दिन पहले 1300 रेड पॉइंट्स का आंकड़ा छुआ है। तो हमारे इन दोनों लेजेंड्स को, सुपरस्टार्स को, उन मील के पत्थरों की बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र लंबा हो, 1600 2000 बन जाए, 1300 भी 2000 बन जाए। इसी तरह आप दोनों और बाकी तमाम दिग्गज जो हैं वो यंग रेडर्स को प्रेरित करते रहें। मैं अभी बाय द वे भुवनेश्वर में हूँ, यहाँ एक और किसी और खेल की लीग को कवर कर रहा था, तो पीछे ऑडियंस में से आवाज़ें लगी, मैंने देखा तो 2-3 युवा कबड्डी प्लेयर बैठे थे, तो उनके साथ एक फ़ोटो ली। तो कबड्डी का प्रेम ऐसा है प्रभु, मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी खेल में रहूँ, अब मालिक का आशीर्वाद है कि कई सारे खेलों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। कहीं भी जाऊँ, जो पहचान और प्यार मिलता है वो कबड्डी के ज़रिए मिलता है, और आप लोगों के प्यार का मैं देना दे नहीं सकता। फिर से आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के स्नेह के लिए, आप लोगों के समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी दोबारा मिलूंगा, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।